जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की खबर बाय आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूं दिन भर की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके। तो हम यूपी SSSC पेट पे ही डिस्कशन करेंगे कि कैसे खेल हो रहा है और कितना कट ऑफ जा सकता है बड़ी पोस्टों का। जो बड़ी पोस्ट आती है जैसे लेखपाल की भर्ती, वीडियो की भर्ती, लोअर पीसीएस की भर्ती, तो कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या चांसेस है, कितने परसेंटाइल पाने वाले बच्चों के चांसेस है और कितना बड़ा खेला चल रहा है ये, और क्या इसमें चेंजिंग की जरूरत है कि नहीं, सब पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि यूपी SSSC पेट का रिजल्ट आ गया था, 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और परसेंटाइल में आपके मार्क्स आए थे। तो मान के चलिए अगर एक परसेंटाइल का भी हम ले लेते हैं तो आपके 25,000 बच्चे एक परसेंटाइल में, मतलब 99 परसेंटाइल जो पाया है उससे 25,000 बच्चे ज्यादा है। कितने हैं? 25,000 बच्चे ज्यादा है, मतलब एक परसेंटाइल में 25,000 बच्चों का दावा है। मान लीजिए जितनी भी बड़ी पोस्टें, मान लीजिए आपका वीडियो का हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, इसके अलावा लेखपाल की भर्ती हो गई, लोअर पीसीएस होगी, मिलके टोटल मान लीजिए 10,000 पद आता है। ठीक है, 10,000 पद आपका मिल के भी आता है तो बुलाया कितना जाता है? 15 गुना बुलाया जाता है। कितना बुलाया जाता है? 15 गुना। 15 गुना बनाया जाता है तो टोटल कितना हो जाएगा? 1.5 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। कितने बच्चों को? 1.5 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 10,000 भर्ती आती है। वैसे तो उन्होंने कहा है टोटल 17,000 ही पेट 2022 में भर्ती करने वाले हैं, 17,000 भर्ती करेंगे ये लोग। तो मैं 10,000 मान के चल रहा हूँ। जो बड़ी पोस्ट आएंगी, मतलब मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट होती है जो हर कोई पाना चाहता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें 15 गुना बच्चे बुलाए गए तो 1.5 लाख बच्चे बुलाए गए। 1% पे परसेंटाइल पे आपके 25,000 बच्चे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? टोटल आपका जो 94 परसेंटाइल पाए हैं, 94 परसेंटाइल तक के चांसेस है, 94 परसेंटाइल, सॉरी 94 परसेंटाइल प्लस, मतलब इससे 94 परसेंटाइल से जो ज्यादा पाए हैं उनके चांसेस है यहाँ पर कॉलिंग के। ठीक है, उनके चांसेस हो सकते हैं कि आ जाए भैया इतने लोग रिक्रूटमेंट में आपके आ जाए। टोटल चांसेस है अगर 15 गुना लोगों को बुलाया गया है, 15 गुना लोगों को बुलाया गया है तो टोटल आपके जो यहाँ आएंगे ये हो जाएंगे आपके 94 परसेंटाइल तक पाने वालों का चांसेस है कि वो कॉलिंग में आ सकते हैं टॉप की पोस्टों में। ठीक है, टॉप की पोस्टों में। तो ये एक मान के चलिए कि टॉप की पोस्टों में, उसमें मान लीजिए लोअर पीसीएस हो गया, वीडियो हो गया, इन सब में तो ये 94 परसेंटाइल तो छोड़िए, वहां पे तो 96 परसेंटाइल वालों के भी चांसेस कम है। ठीक है, वहां पे 96 परसेंटाइल वालों के भी चांसेस कम है, जिसमें मान लीजिए यूपी लोअर पीसीएस की भर्ती हो गई, इसके अलावा आपकी वीडियो की भर्ती हो गई, इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती होगी। तो वहां 94 परसेंटाइल तो छोड़िए, वहां 96 परसेंटाइल का भी आना संभव नहीं है। 96 परसेंटाइल भी वहां पे संभव नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। 96 परसेंटाइल पाए हैं तो उनके चांसेस है ही नहीं एग्जामिनेशन में बैठने के। अगर कैटेगरी वाइज भी हो, चाहे अनरिजर्व हो, तो जो बड़ी भर्तियां हो गई जैसे लोअर पीसीएस हो गए, इसमें आप बैठ ही नहीं सकते हैं, आप बैठ ही नहीं सकते। तो अब आप सोचिए कितना बड़ा आपके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। ये जो परसेंटाइल का जो कट ऑफ मेथड है, ये कितना बड़ा खिलवाड़ है आपके साथ। ठीक है, और खिलवाड़ इस मामले में भी है कि अभी तक हमें यही नहीं पता है कि क्वालिफाइंग पेपर देने के बाद और रिजल्ट आने के बाद अभी तक हमको ये नहीं पता है कि हमें से क्वालिफाइड कौन है और क्वालिफाइड कौन नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक पेपर दे दिए हैं, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और आपको अभी तक यही नहीं पता कि हुआ किसका। ठीक, तो ये मेथड जो है ये वाकई बच्चों के फायदे में आ रहा है कि बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है? मुझे तो जहां तक लग रहा है बच्चों को नुकसान ज्यादा पहुंचा दे रहा है फायदे का। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, इन्होंने ये तो बता दिया कि कौन कौन सी पदें भरी जाएंगी 17,000, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके सिलेबस क्या है। 2022 पेट से आप एग्जामिनेशन लेने वाले हैं, एक साल के अंदर आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है और आप अभी तक एक भी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं बता पाए कि कौन कौन सा सिलेबस है। तो मतलब ये हो क्या रहा है? सिलेबस पता नहीं है कब लाएंगे, कब उसके हिसाब से बच्चे तैयारी करेंगे और कब ये एग्जाम लेंगे। मतलब इतना टोटल घपला चल रहा है, पता नहीं कौन से लोगों हैं जो फ्री में बस सैलरी ले रहे हैं और कोई काम नहीं है। ठीक है, इनका और कोई काम भी नहीं है, फ्री में सैलरी लेना है। बच्चों के सिर्फ जो नौकरी देने की जो बात आती है ना, तो इतना फालतू का फंक्शन बना के रखा गया है ना कि बच्चे बस इरिटेट होते रहे। ठीक है, 3-3, 4-4 साल, 6-6 साल तक बस इंतजार करते रहे, हमारा रिजल्ट आएगा तो होगा, तो नहीं आएगा तो नहीं होगा। कभी ये प्रोसेस ऐड हो रहा है, कभी वो प्रोसेस ऐड हो रहा है, अलग अलग तरह के प्रोसेस को ऐड करने में बस टाइम वेस्ट करते हैं।
अभी आप देख लीजिए इस पूरे मेथड में, यार सिंपल सा तुम कहे होते, सिंपल सा आप कह दिए होते कि भैया अनरिजर्व कैटेगरी है, जो रॉ स्कोर मतलब कि जो आपका मार्क्स आया, मार्क्स पाया है 50, वो क्वालिफाइड है, वो पेट के हर एग्जाम के लिए क्वालिफाइड है। जो पाया है ओबीसी में 45, वो पेट के लिए हर एग्जाम के लिए क्वालिफाई है। एससी एसटी में जो पाया है 40, वो है। तो इससे बच्चों के लिए हो जाता आसान और बहुत से बच्चों को मौका भी मिलता। बच्चों को ये पता ही नहीं है हमें कितना मार्क्स लाना है तो हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक, आपने वो फिक्स ही नहीं किया है। अब बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अब सब तो 99 परसेंटाइल तो पाएंगे नहीं, सब तो 99 परसेंटाइल पाएंगे नहीं। ठीक, स्कोर क्वालिफाइंग पेपर मतलब होता है कि क्वालिफाइंग स्कोर पहले फिक्स होता है। ये पूरा सिस्टम ही करप्ट चल रहा है, ये पैट का पूरा सिस्टम ही करप्ट चल रहा है। ये हर साल एग्जामिनेशन तो इनके कंडक्ट हो जा रहे हैं। अभी यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 से कितने रिजल्ट आए हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी पैट के वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए कि पैट 2021 से भर्ती जो होती है उसमें कितने रिजल्ट आए। अब तक ये लोग डिक्लेयर कर दिए, साल हो गया ना, एक कभी रिजल्ट आपका पैट 2021 का डिक्लेयर नहीं हुआ होगा, एक भी, एक सिंगल भी। अब भाई बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती की। लेखपाल भर्ती में जिसको जांच दी गई थी आपके एसडीएम सिटी को, उसी के ऑफिस में बंदे करप्ट निकल गए। मतलब कि जो नकल माफिया था उनका कनेक्शन ही एसडीएम सिटी के ऑफिस से था और एसडीएम सिटी को ही जांच मिली थी। ये एडीजी की रिपोर्ट सबमिट की गई है कि एसडीएम सिटी के ऑफिस से 90 कॉल किए गए हैं आपके। तो ये स्थिति ये है हमारे यहाँ, एक तो पेपर आउट है, दूसरे सिस्टम को बनाने वाले पता नहीं है कौन से मैथ का लॉजिक पढ़ के ये बनाया, नहीं कौन है जो बैठ गए हैं जिनको पते नहीं रहते क्या जीडी करते हैं, सब कुछ समझ में नहीं आता है। ये पता नहीं दुनिया का यूनिक मेथड इन्होंने बनाया। ठीक, उसके बाद ये चौपट करके रख दिए बच्चों का। बिल्कुल ये एसएससी सीजीएल की स्थिति एकदम, एसएससी सीजीएल में फिर भी मार्क्स पर हो जाता है, यहाँ तो चौपट कर दिए एकदम स्थिति परसेंटाइल वाली। तो अब ये देख लीजिए बच्चों के लिए पूरा केवल ये नुकसान ही पहुंचाने वाला है ग्रुप सी ग्रुप डी का पेपर, और सबसे ज्यादा इसी को बच्चे भरते भी हैं। ठीक है, पीसीएस वीसीएस के पेपर बहुत कम आते हैं, जो बड़ी रिक्रूटमेंट अच्छी खासी सीट आती है वो इसी ग्रुप में आती है। और इस ग्रुप की स्थिति ये है, इतनी बुरी स्थिति में ये ग्रुप चल रहा है, ना रिजल्ट टाइमिंग पे है, ना इनका प्रोसेस ही समय का ठीक है, कुछ भी नहीं इनका सही है। अब बाकी आपको डिसाइड करना है कि ये प्रोसेस सही है कि नहीं है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बदलना चाहिए, बदलने की जरूरत है कि नहीं है। बाकी किसी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।